आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम चैप्टर 8 के अंदर हाइड्रोलिक टरबाइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हाइड्रोलिक टरबाइन का यह दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, आवेग और प्रतिक्रिया टरबाइन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो टरबाइन होता है ना, मुख्यतः हाइड्रोलिक टरबाइन की बात कर रहे हैं, पानी से चलने वाले टरबाइन की बात कर रहे हैं। इस टरबाइन को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक जो कैटेगरी था वो था इनलेट पे एनर्जी के प्रकार के आधार पर, है ना। इनलेट पे किस तरीके का ऊर्जा का प्रकार है टरबाइन में, उसके आधार पर हम टरबाइन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इम्पल्स टरबाइन और दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन मतलब आयोग टरबाइन, आवेग टरबाइन, और रिएक्शन टरबाइन का मतलब होता है प्रतिक्रिया टरबाइन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इम्पल्स टरबाइन क्या होता है और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है इम्पल्स टरबाइन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक डायग्राम दिखाई दे रहा है इम्पल्स टरबाइन का, है ना। इसमें एक रनर होता है। ये रनर मतलब एक सिलेंड्रिकल डिस्क होता है जिसके चारों तरफ क्या लगे रहते हैं, बकेट लगे रहते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये रनर के बीच में क्या होता है, शाफ्ट होता है, शाफ्ट से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये रनर है और ये उसके चारों तरफ बकेट लगे हुए हैं, ब्लेड लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नोजल लगा हुआ है जो कि क्या होता है, फिक्स होता है। और इसी नोजल से क्या होता है, वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है हाई वेलोसिटी से, है ना। अधिकतम वेग से यहाँ पे हम वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। और ये वाटर जो हाई वेलोसिटी है, इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा से ये ब्लेड को क्या करता है, स्ट्राइक करता है। ठीक है, यहाँ पे एक और नोजल आप लगा सकते हैं, मल्टी नोजल लगा सकते हैं या सिंगल नोजल लगा सकते हैं, तो वो पावर या रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो मुख्यतः इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो पाइप लगी रहती है नोजल के पहले, उसके पहले रहता है डैम। डैम में पानी इकट्ठा करते हैं और डैम में जो पानी इकट्ठा है उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है, डैम में जो एकत्रित पानी है उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है, पोटेंशियल ऊर्जा रहती है। और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं ना, तो क्या है, हाइड्रोलिक एनर्जी है। अब उस हाइड्रोलिक एनर्जी को एक पाइप के थ्रू टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। तो डैम से टरबाइन तक जो पाइप हम लोग यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है पेन स्ट्रोक। और उसी पेन स्ट्रोक पाइप की सहायता से वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कैनेटिक एनर्जी में, सॉरी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पेन स्ट्रोक का बेसिकली काम क्या है, जो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी था उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो हाई प्रेशर से उस पाइप में वाटर जो है फ्लो होता है। अब उस पेन स्ट्रोक के लास्ट सिरे पे एक नोजल लगा रहता है टरबाइन के पास। तो ये नोजल क्या करता है, पेन स्ट्रोक में जो हाई प्रेशर का फ्लूइड है, वाटर है, उसको प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये कैनेटिक एनर्जी में। और यहाँ से कैनेटिक एनर्जी से ये टरबाइन को क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पे जितना वाटर था पेन स्ट्रोक में और उसकी जो प्रेशर एनर्जी थे, पूरी की पूरी प्रेशर एनर्जी इस नोजल की सहायता से कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इसी कैनेटिक एनर्जी से ये टरबाइन चलता है। तो इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, यह ऐसा टरबाइन होता है जिसमें फ्लूइड की जो एनर्जी है कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। और इसी काइनेटिक एनर्जी से ही ये टरबाइन घूमने लगता है जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इसके ब्लेड को स्ट्राइक करती है। तो इस टाइप के टरबाइन को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, अब यहाँ पे टरबाइन क्या रहता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है। यहाँ पे कोई अलग से प्रेशर नहीं रहता, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी पे ही काम करता है।
है ना। तो इस टाइप के टरबाइन को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन कैसा टरबाइन है, जिसमें वाटर के फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन चलाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ पे और डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर वाटर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ये रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, रियल फिगर है ये टरबाइन का, जो कि एक क्या है, पेल्टन टरबाइन है ना। तो इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल क्या है, पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन क्या है, एक इम्पल्स टरबाइन है जो केवल गतिज ऊर्जा का यूज़ करके रोटेट होती है, मतलब वाटर की केवल गतिज ऊर्जा से ही ये घूमने लगती है। यहाँ पे और उसकी कोई दूसरी ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आवेग टरबाइन होता है। दूसरे तरीके का जो टरबाइन है वो है रिएक्शन टरबाइन या प्रतिक्रिया टरबाइन। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए लेफ्ट साइड में रिएक्शन टरबाइन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं रनर है, जैसा कि रनर है, सिलेंड्रिकल बकेट होता है, और इसी में एक स्टेशनरी गाइड वेन लगे होते हैं। गाइड वेन क्या करते हैं, जो पानी इसमें इंटर करता है उसको गाइड करता है और ब्लेड पे ये स्ट्राइक करता है, ठीक है। इसी में ब्लेड ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइड वेन की सहायता से पानी को ब्लेड तक पहुँचाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नोजल है वो क्या है, ऐसे मूविंग कंडीशन में है ना। मूविंग नोजल का यूज़ करते हैं और इससे होके वाटर जो है फ्लो होता है। कैसे नोजल, यहाँ पे दूसरा डायग्राम आप देखिए, ये जो ये रनर है और उसमें ब्लेड लगे होते हैं और गाइड वेन भी लगे होते हैं, जो गाइड वेन वाटर को इसके ब्लेड, रनर ब्लेड तक पहुंचाता है, गाइड करता है, ठीक है। अब इसके बाहर क्या लगा हुआ है, एक और पाइप लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं केसिंग, है ना। केसिंग का देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर इनलेट है, यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है। अब जैसे जैसे वाटर बढ़ते जा रहा है आगे की तरफ, तो डायमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे वाटर जो इनलेट होता है ना। अब इस टरबाइन में क्या होता है, वाटर जो इनलेट होता है पेन स्ट्रोक से, है ना, उसमें कुछ हिस्सा ही काइनेटिक एनर्जी होता है। वाटर की जो प्रेशर एनर्जी है, कुछ एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रेशर एनर्जी में ही रहता है। अब हाई प्रेशर एनर्जी के साथ ये जब इनलेट करता है इस पाइप से, तो ये पाइप का डायमीटर कम होते जाता है और यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी वो धीरे धीरे फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये केसिंग का इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। केसिंग की सहायता से ही क्या होता है, हाई प्रेशर से जो फ्लूइड यहाँ पे इंटर करता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये रनर जो है वो घूमने लगती है, ठीक है। तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, यहाँ पे हम वाटर के प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को यूज़ करके टरबाइन को रोटेट करते हैं। पहली बात तो ये है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक केसिंग लगा होता है। जैसे इम्पल्स टरबाइन में ये केसिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। केसिंग रिएक्शन टरबाइन में केसिंग महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस केसिंग की सहायता से ही जो वाटर का प्रेशर एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो टरबाइन है वो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम नहीं करता। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर रहता है केसिंग की वजह से, ठीक है। तो ये इस टाइप के टरबाइन को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। जैसा कि यहाँ रियल डायग्राम आप देख सकते हैं, है ना। फ्रांसिस टरबाइन हो गया या केप्लान टरबाइन हो गया, ये रिएक्शन टरबाइन के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन होते हैं, ठीक। अब इसमें आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आवेग और प्रतिक्रिया टरबाइन के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो हमने डिस्कस किया, पहला डिफरेंस क्या है ना। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, वाटर का जो एनर्जी अवेलेबल है, कौन सा एनर्जी अवेलेबल है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इम्पल्स टरबाइन में, और उसी काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन को रोटेट किया जाता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, पानी का जो कुछ हिस्सा है या कुछ एनर्जी है, उसी को ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जब वो टरबाइन में एंट्री करता है,
बाकी एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में ही रहता है। मतलब यहाँ पे हम प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का यूज़ करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन में ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पानी पेन स्ट्रोक से फ्लो हो रहा है, फिर नोजल से फ्लो होता है। तो नोजल से जो फ्लो होता है वो पूरा का पूरा क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। तो पूरा जो कार्य होता है टरबाइन के द्वारा या टरबाइन पे जो कार्य किया जाता है जेट के द्वारा, वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन में जो पूरा का पूरा कार्य जेट के द्वारा होता है, कुछ कार्य प्रेशर एनर्जी के द्वारा किया जाता है और कुछ कार्य जो है वो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा किया जाता है ना। तो ज़्यादा जो कार्य होता है, अगर हम हिस्से में डिवाइड करें तो कुछ ही कार्य ही काइनेटिक एनर्जी से करते हैं, ज़्यादातर जो कार्य होता है वो प्रेशर एनर्जी से करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रेशर एनर्जी का इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा कार्य प्रेशर एनर्जी के द्वारा किया जाता है जब जेट टरबाइन से स्ट्राइक करती है। ये दो डिफरेंस है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस है जब हम फ्लो को रेगुलेट करते हैं इम्पल्स टरबाइन में। रेगुलेट करते हैं मतलब वाटर की अमाउंट को कम ज़्यादा करते हैं नोजल से। नोजल में एक रेगुलेटर लगता है, तो यहाँ पे अगर रेगुलेट कर रहे हैं वाटर की सप्लाई को, तो वहाँ पे एनर्जी में ज़्यादा लॉस नहीं होता है ना। ना बिना किसी लॉस के हम उसको वाटर की सप्लाई को, वाटर के प्रवाह को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में अगर हम फ्लो को रेगुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी में लॉस होता ही है ना। किनेटिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी, किसी भी एनर्जी में वहाँ पे लॉस हो सकता है ना। तो ये इसमें होता है जब हम फ्लो को कंट्रोल करेंगे, वाटर प्रवाह को कंट्रोल करेंगे रिएक्शन टरबाइन में, तो वहाँ पे ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, ये तीन डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इम्पल्स टरबाइन हो गया, जैसे पेल्टन टरबाइन है ना। तो ये जो टरबाइन होता है टेल रेस के ऊपर रहता है। टेल रेस मतलब जब टरबाइन से पानी बाहर निकलता है तो पानी का जो लेवल रहता है वो टेल रेस कहलाता है ना। और हेड रेस क्या है, ऊपर डैम का जो पानी है टॉप सरफेस, वो हेड रेस है। तो टेल रेस टरबाइन के बाद जो पानी बाहर निकलता है उसके बाद जो सरफेस बनता है वो टेल रेस होता है। तो पानी का जो टेल रेस होता है उसके ऊपर ही इम्पल्स टरबाइन को इंस्टॉल करते हैं या रखा होता है ना। मतलब ये टेल रेस में डूबा नहीं रहता है यहाँ पे टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन। लेकिन रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, पूरी तरीके से पानी में डूबी होती है। मतलब टेल रेस के नीचे होता है पूरा टरबाइन, है ना, ये डूबी हुई होती है। ये डिफरेंस है ना। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इम्पल्स टरबाइन में, है ना, यहाँ पे केसिंग का महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं होता है ना। यहाँ पे कोई हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है केसिंग। केसिंग केवल क्या करता है, वाटर को इधर उधर फैलने से रोकता है ना, इम्पल्स टरबाइन में। और पूरा का पूरा जो टरबाइन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है, वायुमंडलीय दाब पे काम करता है। केसिंग का यहाँ उसके एनर्जी पे या हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म करने में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में केसिंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि केसिंग की सहायता से ही वाटर की जो प्रेशर एनर्जी है ना, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो पानी केसिंग में एंट्री करता है उसके प्रेशर, और जो पानी बाहर निकलता है केसिंग से उसका प्रेशर, वो अलग अलग प्रेशर होता है। इनलेट पे क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है, और आउटलेट पे कम प्रेशर होता है। ये केसिंग की वजह से ही होता है। ठीक है, और पूरा का पूरा सिस्टम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर पे काम करता है, अंदर का प्रेशर। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये केसिंग इसमें इम्पोर्टेंट है रिएक्शन टरबाइन में। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, पूरी तरीके से इसमें वाटर फिल नहीं रहता है। वाटर का जेट जो केवल बकेट या ब्लेड को स्ट्राइक करके बाहर निकल जाता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में पूरा का पूरा ब्लेड या रनर क्या होता है, वाटर से भरा हुआ होता है ना। ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन इम्पल्स में आपका भरा हो ज़रूरी नहीं है।
वाटर का जेट सीधा ब्लेड को स्ट्राइक करता है, फिर बाहर निकल जाता है टरबाइन से। लेकिन रिएक्शन में पूरा का पूरा रनर, पूरा ब्लेड क्या होता है, ये वाटर से फिल अप रहता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जितने भी इम्पल्स टरबाइन हैं उसमें अधिकतम शीर्ष या हाई हेड की ज़रूरत होती है, हाई हेड टरबाइन होते हैं, और लो डिस्चार्ज की ज़रूरत होती है। तो लो हाई हेड लो डिस्चार्ज वाले टरबाइन होते हैं। रिएक्शन टरबाइन में लो हेड होता है, कम शीर्ष, मतलब वाटर का ऊंचाई कम होता है डैम में यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन में, और यहाँ पे हाई डिस्चार्ज की ज़रूरत होती है, मतलब हाई फ्लो होना चाहिए वाटर का जब टरबाइन में इंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल है पेल्टन टरबाइन, और फ्रांसिस टरबाइन का एग्जाम्पल, रिएक्शन टरबाइन का एग्जांपल है फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लान टरबाइन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमने बहुत सारे डिफरेंस देखे हैं आवेग और प्रतिक्रिया टरबाइन के बीच में। ठीक है, आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।